ऑन डे वन ऑफ आवर कैंपेन देवेंद्र भाई और मैं मिले थे। इनफैक्ट कैंपेन शुरू भी नहीं हुआ था तब। तो इन्होंने कहा था 25 से 30 मेडल आएगा। मैंने बार बार पूछा था आप कितना श्योर हो? 29 मेडल आ गया, 7 गोल्ड मेडल्स, एक आध चलो मान लो कम भी हो गया। तो इट इज़ बीन अ हिस्टोरिक कैंपेन फॉर इंडिया। 19 इन टोक्यो, मतलब 50% ज़्यादा मेडल इस बार पेरिस में। ऑल्सो इफ यू सी द डिविजन, more women winning than Tokyo is another statement for Indian Paralympic campaign. Devendra bhai, how happy? Very happy. बिल्कुल, जो हमने हमारे देश में जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें हमने वादा किया था कि 25 से ज़्यादा मेडल जीतेंगे हम और टॉप 20 मेडल टैली में रहेंगे। दोनों में हमने सफलता प्राप्त की है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा ये एक व्यक्ति की कोई सफलता नहीं है, ये एक टीम वर्क था। मैं सभी उन खिलाड़ियों को, उन जाबाज सिपाहियों को बधाई देता हूँ जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते। कई खिलाड़ी ऐसे रहे मेडल के नज़दीक पहुँच करके जीत नहीं पाए, लेकिन उनका एफर्ट बहुत ही अच्छा था। मैं बार बार एक स्पीच में एक बात बोल रहा था कि हमारे खिलाड़ी फिजिकली फिट के साथ मेंटली फिट होते हैं। आप मेडल टैली चेक करो, हमारे जो 7 गोल्ड मेडल जीते हमने और 9 सिल्वर मेडल जीते, 13 ब्रॉन्ज मेडल। 13 ब्रॉन्ज मेडल है, 4 13 नहीं हमारे। इसका मतलब ये होता है कि मेंटली फिट थे हमारे खिलाड़ी। ये मैं बार बार कह रहा था आपके चैनल के माध्यम से और जगह भी कि हमारे खिलाड़ी बहुत मेंटली फिट है। खिलाड़ियों को हमने सुविधाएं दी, हर खिलाड़ी को वो सुविधाएं मिली जिसको ज़रूरत थी। तो ऐसी सुविधाएं मिल जाए खिलाड़ियों को, और प्रधानमंत्री जी का मोटिवेशन वो काबिले तारीफ था। उनका आने से पहले उन्होंने बातचीत की और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, उन्होंने खिलाड़ियों से वादा किया था। अब ये बताओ देवेंद्र भाई, 29 मेडल, एक अगर मैं सेलिब्रेशन देख लूँ, सेलिब्रेशन तो हो गई, बट ये एक विकसित भारत का हम लोग अगर छवि देखें तो ये बन चुका है। पैरा स्पोर्ट्स में इंडिया हैज अराइव्ड। अभी ये मोमेंटम अगर आप आगे देखो, एलए में 40 मेडल भी हो सकता है, बिकॉज वी हैव नाउ कम इन द टॉप 20। वर्ल्ड देख रहा है कि इंडिया जाग चुका है। ये आपके लिए एज प्रेसिडेंट बहुत बड़ा बात है। मैं अपने आप को किस्मत वाला समझता हूँ कि जो मेहनत की उसका रिजल्ट आया। और कल जो एक चर्चा थी स्टेडियम में, एथलेटिक स्टेडियम में था, नवदीप ने जो गोल्ड मेडल जीता, और उसके बाद जो एक चर्चा थी कि भारत स्पोर्टिंग कंट्री बन गया, ये आईपीसी ने भी मान लिया है। काफ़ी पदाधिकारियों से मेरी बात हुई, वो कह रहे थे भारत बहुत तेज़ी से बढ़ा है, टॉप 20 मेडल टैली में आ गया, 29 मेडल। तो दुनिया के समझ में आ गया कि भारत अब स्पोर्ट्स में बहुत आगे ग्रो कर चुका है, विशेषकर पैरा स्पोर्ट्स में। और जो हमारा संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, विकसित भारत, ये विकसित भारत की पहली यात्रा पूरी की है पैरा स्पोर्ट्स। ये उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है पैरा स्पोर्ट्स के प्रति। उन्होंने हर सुविधाएं पैरा खिलाड़ियों को दी, उन्होंने मनोबल बढ़ाया। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 2 और सवाल देवेंद्र भाई। 1, मेरे को जो अच्छा लगा है, अगर मैं ये मेडल का लिस्ट देखूं, आवनी लेखरा, मोना अग्रवाल, रुबीना फ्रांसिस, अपना सिमरन शर्मा, तुलसीमती मुरुगेसन, मनीषा रामदास, मैं एक के बाद एक नाम अगर आपको बताऊं, टोक्यो मान लो, बैडमिंटन में अपना जो मेडल था सारे पुरुष, सुहासी अतिराज, मनोज सरकार, प्रमोद भगत, ये सारे पुरुष। यहाँ देख लो 5 मेडल है, 3 महिला, तुलसीमती मुरुगेसन, मनीषा रामदास, नित्या सी सिवन। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आर वुमेन हैव डन एज मच एज आर मेन, इफ नॉट बेटर। इसमें इससे भी बड़ी बात एक और बताऊंगा मैं। लगभग 10 लड़कियों ने मेडल जीता है, लेकिन 10 लड़कियों में 6 लड़कियों के लगभग 20 साल के नजदीक है, और शीतल देवी 17 साल उम्र है। ये बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हो सकता है आने वाले पैरालंपिक में। ये हमारी बहुत बड़ी होप है, ये मेडल के कलर को चेंज कर सकती हैं। मैं आज भी वादा करता हूँ। फाइनली वापस जाओगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है देवेंद्र भाई, अभी आपके बारे में चर्चा हो रहा है, आपके टीम के बारे में हो रहा है, ये सारे मेडलिस्ट को लेकर हो रहा है। हरविंदर, शीतल, सब अभी घरेलू नाम बन चुके हैं, हर कोई, ऑल एनकम्पसिंग। इम्पोर्टेंट ये है देवेंद्र भाई, मीडिया को भूलना नहीं चाहिए। 4 साल बाद पैरालंपिक नहीं आएगा, हर दिन आएगा। नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप आएगा, एशियन पैरा गेम्स आएगा, कॉमनवेल्थ आएगा, बाकी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स आएंगे।
हम लोगों को कवर करना चाहिए, आपको लॉलीपॉप भी दे रहा है। सो ये जो एक सस्टेनेबिलिटी है ना, ये इम्पोर्टेंट है। हम लोग अभी मीडिया 4 घर गया जाके क्रिकेट में जुड़ गए, ऐसे होना नहीं चाहिए। आप ये बता दो। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पैरा स्पोर्ट्स को आपने जो पेरिस में जो लाइक किया है, आपने जो देखा है, आपने जो हौसला बढ़ाया है, ऐसे हौसला हमें 4 साल चाहिए इन खिलाड़ियों को लगातार लॉस एंजलिस तक, ताकि आने वाले में हम 40 मेडल से पार कर सकें। ये तभी संभव है, तब आप स्पोर्ट्स को कल्चर के तौर पे डेवलप करोगे और ग्रास रूट पे स्पोर्ट्स के आप समझोगे। जब मैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट बना था, सबसे पहले मेरा एक स्टेटमेंट था, इंडिया के 600 डिस्ट्रिक्टों में मुझे पैरा स्पोर्ट्स को डेवलप करना है। मुझे वहीं से मटेरियल लेके आना है, मुझे वहीं ग्रास रूट से 16 साल के उस खिलाड़ी को, मुझे व्हीलचेयर पर्सन को लेके आना है, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे कन्याकुमारी का हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का हो, चाहे राजस्थान का कहीं का हो, तो वो अच्छा लगता है। अब की बार 40 पार, बिल्कुल अब की बार 40 पार।